और आ गया, इसलिए आ गया कि शायद पशुपति नाथ साकार रूप में प्रकट हो गया। जब वो वंदे बोधोयम गुरु शंकर रूपिणो, जब उनका गुरु यहाँ बैठा है और उनकी कथा चले, यदि वो आया है तो वो उनका स्वागत करता है, तब जाकर आनंद आता है। आपके अपनी वजह से आनंद थोड़ी आता है, वो आता है तो आनंद आता है। और कभी 3 घंटे यदि आनंद आता है तो मान लेना कि आज वो फुर्सत में होगा तो वो भी आगे बैठिए करता है। कभी आनंद आता, कभी कम भी पड़ जाता है। वो ये ताकत भगवान की, हमारी कोई ताकत नहीं है। कभी कोई कम ऐसा बोरियत भी हो जाती है कभी कथा चले तो, पर नहीं, यदि नहीं हुआ बोरियत तो समझना कि आज जैसे अपन बैठे ऐसे भगवान भी कहीं न कहीं जरूर साकार रूप में बैठा हूँ। शत्रुदेव भगवान की उसकी लीला अपरंपार, उसको याद करो और उसको परखो। नहीं तो यहाँ यूं कहा है, ये तो ध्रुव ने परखा तो मिल गए, और नारद जी ने बोध कराया। ऐसा कथा अपने को बोध कराती है। खाली राम राम भी मत कहो, खांडे ही को नाम ले तो मुख नहीं मीठा, होत मुख मीठा पुनी खांडे ही को खान। शकर शकर करो तो मुंडा मीठा होगा क्या? वो के इधर ला और यूं धरूं ये फंकी मारो जब खुद पड़े। खांडे ही को नाम ले तो मुख नहीं मीठा, होत मुख मीठा पुनी खांडे ही को खान। नीम को यो नाम ले तो मुख नहीं कड़वा, होत मुख कड़वा पुनी नीम को जबान। पानी को नाम ले तो प्यास नहीं जातु में प्यास तो ये पानी के पान। राम राम कहने से छाती नहीं मिलती, छाती मिलती तुम्हें पुनी राम की पहचान। ये कथा उसकी पहचान कराती है कि कैसा है राम, कैसा है वो के कि मैं ऐसा हूँ, जैसा मिलाया वैसा। भगवान कैसा है? भगवान पानी जैसा है। फिर समझ लो, एक अध्यात्म में भगवान पानी जैसा है। जब भगवान के आगे जाते हो तो आंख से क्या आता है? पानी आता है। और पानी सबको आ जाए ऐसा भी नहीं है। वो तो जो दुखी है उनको पानी जल्दी आ जाता है, चाहे कथा बचे ना बचे उनको फर्क नहीं पड़ता है। या फिर जो भगवान में रम गया है और भगवान से पूछे आप रहते कहाँ हो, तब उनने कहा मैं गरीब के आंखों के आंसू में रहता हूँ। गरीब के आंसू में, गरीब के भीतर भगवान कहाँ रहता है? कोई नेकी के भगवान तुम रहते हैं स्वर्ग में, कोई नेकी पैसा में रहते हैं, कोई नेकी के तीरथ में रहते हैं। और नेकी में कहाँ भी नहीं रहता हूँ मैं। मेरा निवास, मेरा वैकुंठ तो कोई आ जाए तो छोटा पड़ जाएगा, मेरा अमरापुर भी छोटा पड़ जाएगा, मेरा जो लोग है उनमें रो तब भी छोटा पड़ जाएगा। पर एक जगह ऐसी है मेरी जहाँ कभी छोटा नहीं पड़ता है। तो फिर कहाँ है? तो वो आरती के बाद आप सब बोलते हो, आपको पता है, खाली हम एक इशारा भर कर रहे हैं आपको कि कहाँ है भगवान। देखो तो सही, बोल के देखो। कर्पूर करुणा संसार। और ये ध्यान रखना कि ये कहाँ रहता है? कर्पूर करुणा संसार सदा वसंत। सदा वसंत
वैकुंठ वाला है। फिर क्यों चिल्लाओ के वैकुंठ कितनी दूर, बता दो गुरु वैकुंठ कितनी दूर। जब आपको पता है रोजाना आरती के बाद शुरू हो जाते हो सदा वसंतम हृदयारविंदे कस्तूरी कुंडली वसे मृग ढूंढे, ये जहां से शुरू करा नहीं मिलाते चलना तो मिल जाओगे उसमें, नहीं तो भटक जाओगे। शहर में रह रहे हो, नगर में रह रहे हो, इंदौर में भटक मत जाना हो, मिला उसको कि वो हृदय में बैठता है सदा वसंतम हृदयारविंदे। एक हृदय का एक बताओ साहब, वैकुंठ कितना बड़ा है उसका, इतना बड़ा हृदय थोड़ी है, पर हृदय फिर भी बड़ा है, हृदय बड़ा है। अरे साहब आ जाओ आप तो और बना लो, उड़ने की 5 कप चाय बनाओ, उड़ने की 5 बनाना, उड़ने की 2 कप और लाना, तो वो 5 की 2 और कहां से उड़ने की लाओ, तो उनने और बेचारी जो होगा वो छान छुन के और उनके उड़ने की 2 कप और बनाना। अब लक्ष्मी नारी हो तो इधर सदस्य बढ़ते जा रहे हैं, तो उधर पंडेरी पास में ही एक गिलास भर के कूटते जाओ नहीं दूध में, तो पास में ही काम क्यों मुंडा बढ़ाओ कि दूध नहीं है इतना, दूध नहीं है इतना, थोड़ा दूध बचा करके भी रखो, और नहीं तो थोड़े 5 कप बनाना। अच्छा ठीक है, हाँ साहब बना रही हूँ, पत्ती पट्टी अदरक ये सब मिला, उठने की 2 कप और बना लेना, उठने की 5 कप बनाए अपन ने, दूध 5 कप है, अब तो शाम हो गया। अकलमंद नारी आदमी से नहीं कहेगी भैयो गिलास में कुड़ियो, तो वो कहेगी 2 कप नहीं अब तो 4 कप बढ़ा दी, आने तो जितना उतना बढ़ता जाएगा। इसीलिए भगवान सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी, इसलिए भगवान वहां बैठता है। भक्त का मेरा वैकुंठ छोटा पड़ जाएगा, लेकिन मेरा भगत का दिल, भगत का हृदय छोटा नहीं पड़ेगा। सदगुरुदेव भगवान की। वो तो जो इस पंगत में नहीं बैठा है, संगत में नहीं बैठा है, उसका दिल जरूर छोटा हो जाता है। और आप भी कभी कभी परख लेते हो, कभी मोहल्ले में कोई क्या अचानक चले जाओ, वो चले ही जाओ रुको मसी, तो वो आपको देख करके वो जो नाश्ता की प्लेट है वो टेबल के नीचे खिसका देगा, डरते तब तो जय श्री कृष्ण करके लौट चढ़ा। और कई बहन कई भाई तो इतने खड़े उतरते हैं, नहीं तुम तो खाओ, मैं खा के आ रही हूँ, खाओ। ये भक्त कर रही, वो ऐसी पंगत में नहीं बैठा, नहीं तो साहब आओ साहब बाट चिट करके खाना और वैकुंठ में। अब जो सरकार है नहीं, अब ये वैकुंठ में जाए खाना फिर मान जाए उनकी हो जा। ये उसी लीला है, लीला सदैव उन्हीं कहते हैं। राजन ध्यान इधर ही रखना हो, इतना संकट भी आए हैं पर उसने साथ दिया है, और तुम तो राजा हो महाराजा हो, और फिर तुम्हारे परिजन, तुम्हारे पिताजी अभिमन्यु और अभिमन्यु के पिताजी अर्जुन, तुम्हारे दादाजी के गले में श्री कृष्ण मौर मुकुट वाला ऐसा हाथ रखता था कंधे पर, हम मित्र क्या सका और बिल्कुल अपना बनाया था। तो उनसे सीखिए, तीसरी पीढ़ी में हो, तुम्हें कोई नाक काटेगा भी तो सूझ नहीं पड़ेगा, और वो जाओगे भी तो गलत जगह नहीं भटकोगे, तो मोर मुकुट वाले के पास अपने परिवार से जाकर के मिल जाओगे। ये देखो आगे पृथ्वी जी महाराज देखो, राजा बेन देखो, अंग देखो। बेन तो चला गया, बात वहां से छोड़ी थी अपन ने कि बेटा यदि संभालने लायक हो गया तो उत्तान पास गए। फिर ध्रुव जी महाराज भी संभाल करके फिर ये भी ध्रुव लोक में गए। फिर इनके वहां जाने पर ऋषि महात्मा इनकी परिक्रमा लगा। देखो भगत की कितनी अच्छी वीआईपी व्यवस्था करी भगत की उन्होंने। भगवान की परिक्रमा नहीं लगा रहे सप्तऋषि, सप्तऋषि परिक्रमा भक्ति की लगाते हैं, रोज लगाते हैं। आज भी देखना एक 7 तारों का झुंड होता है,
है मालूम आपको? कितने लोगों को मालूम है? सबको मालूम है, बहुत अच्छी बात है। तो वो के उसको क्या कहते हैं कि ये तो 3 तारा की तो हरनी चले और यो 7 तारा को हरनी गेले लोदो। ये गांव में कहते हैं हरनी गेले लोदा है। लोदा नहीं है, वो सप्त ऋषि है। उसे पूछा आप क्या करते हो? उसने कि भगवान ने हमें ऐसा बांध दिया कि हम इस भक्त के जो लोग हैं, ध्रुव लोग, इसकी हमेशा परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा इसलिए करते हैं कि इसका कोई नुकसान नहीं कर जाए। हम अपनी पूंजी में से अपनी माला का बैलेंस इसे दे करके इसके काय की कभी नहीं आने देंगे। हम इसकी सुरक्षा लें। महात्मा जी इसकी सुरक्षा लें, साधु देश की सुरक्षा है और सैनिक देश की पूरी सुरक्षा है। साधु में सैनिक में थोड़ा ही अंतर है। साधु ध्यान लगा कर बैठता है संसार के लिए और सैनिक जान लगा करके खड़ा रहता है बॉर्डर पे। बजा दो सैनिक के नाम की ताली जोरदार। वो बॉर्डर पे खड़ा है, सब जाकर के अब यह सुरक्षित रोटी खा रहे हैं। ये तो खाना और जीना हराम कर देते आतंकवादी। साधु से ज्यादा अच्छा सैनिक है। साधु में तो अब थोड़ी बीमारी घुसती है, दाग लग गया है। पर फिर भी ध्यान देना, सनातन के साधु को अभी तक कोई दाग नहीं लगा है। ये तो कोई कुचक के साधु आ गए और लोगों को अपना बना लिया और पूजनीय हो गए और आज जो कहाँ है भगवान। इस सनातन धर्म का साधु कभी भी आपके साथ गद्दारी नहीं कर सकता है। वो तो कोई विदेश का साधु, धर्म ही दूसरा है, वो क्या समझेगा सनातन को? साधु से अच्छा है सैनिक। ये तो माला लेकर के बैठते हैं, वो बंदूक टांग करके खड़ा रहता है। ये ध्यान लगाता है, ये जान की परवाह नहीं करता है, जान लगाता है। पत्नी से कहता है कि तेरा चूड़ा में धर्म होगा तो बच के आ जाऊंगा दिवाली पे, नहीं तो माला फेरना टाइम पास करता। सुरक्षा है। वो लक्ष्मण है जो अपनी भारत की सीमा पर खड़े हैं। लक्ष्मण राम के साथ जब लक्ष्मण गए तो सुमित्रा ने यही कहा, ये देखना बेटा हो, तू जा रहा है भाई अयोध्या में और जंगल में तू सैनिक बन करके गए। और साफ सुथरा कह दिया था छत्रणी ने, साहब राजपूतानी ने क्या कहा था कि गरबा का बाल हुआ भी तो होगा माई की सेवा, लग जाई प्राण की बाजी तो रघुराई पियो सेवा में। देखन हो मेरे लाला जरा न पीछे हटना दे, 14 वर्षों की सेवा में तू वीरों की बात किंचित भी तुम पीछे हटे तो क्षत्रिय धर्म मिटा दोगे। कर्तव्य मार्ग से दिखे अगर तो माँ का दूध लगा। शैली बनकर गया था। हाँ, नींद का त्याग, भोजन का त्याग और नारी का त्याग। और वही बॉर्डर पे भी ये हो रहा है। कहाँ उनकी नींद है, कहाँ उनकी नारी है? आपके लिए खड़े हैं कि मेरे भारतवासियों आप सुरक्षित रहो, मेरा जो होगा जो हो जाएगा। और तुम्हारी आवाज और तुम्हारा आशीर्वाद यदि आ गया हो तो आतंकियों को ढेर करके ही भारत में लौट एक सद्गुरु होता है कि वो दुनिया का काम तो नहीं करता पर वो मोक्ष जरूर देता। ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम कृपा। कृपा से आए सुखदेव मुनि राजा परीक्षित के राजन, इसका सारा कुछ होगा, वो देखो अवगुण होगा तब जाकर के गोद से उठा के फेंका, पर अवगुण यहाँ निकल गया, 6 महीने में निकाल दिया। और हिरन भागा फिरे ऐसे वो भगत भाग के वहां गया था। पर जहाँ याद करो, श्रद्धा से याद करोगे तो मिलेगा। आए या मिले सबसे,
वो माँ ने भी पूछा, लाड लड़ाया, क्यों बेटा तू जंगल में गया, एक पानी कहाँ पिलाया, किन्ने खिलाया, यहाँ रोज तू माँ तेरा लाड करके निवाला मुंह में देती, वो किन्ने दिया तुझे? ए गोविंद मेरो ए गोपाल मेरो, गोविंद मेरो हे गोपाल मेरो हे, गोविंद मेरो ए गोपाल मेरो हे, गोविंद मेरो हे गोपाल मेरो हे, ए गोविंद मेरो ए गोपाल मेरो हे, गोविंद मेरो हे गोपाल मेरो हे, ओ जो मांगे बिहारी नंदलाल मेरो हे, ओ मांगे बिहारी नंदलाल मेरो हे, ओ जो मांगे बिहारी नंदलाल मेरो हे, ओ मांगे बिहारी नंदलाल मेरो हे, गोविंद मेरो ए गोपाल मेरो हे, गोविंद मेरो हे गोपाल मेरो हे, गोविंद मेरो ए गोपाल मेरो हे, गोविंद मेरो हे गोपाल मेरो